नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। आर्सेलर मित्तल समूह के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी निवास मित्तल ने रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात की। गहलोत से मुलाकात के दौरान मित्तल ने प्रदेश में 4500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करने एवं करीब 19,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मित्तल को प्रदेश में खनन क्षेत्र एवं अन्य उद्योगों में निवेश का आमंत्रण दिया। राजस्थान में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार दूसरे दिन से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हो रही बारिश के साथ रविवार को लंबे समय बाद पश्चिमी राजस्थान में मानसून की मेहरबानी रही। बाड़मेर, चूरू, नागौर के कई हिस्सों में पानी बरसा। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले के डाबला क्षेत्र में 101 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग की जयपुर की माने तो 24 अगस्त से बारिश का दौर फिर से थम सकता है। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो राज्य के अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ा, कोटा, नागौर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। इन जिलों में बारिश के बाद तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के नए महंत नरेशपुरी महाराज ने ब्रह्मलीन किशोरपुरी महाराज द्वारा चलाए जा रहे जल कल्याणकारी कार्यों, महिलाओं के शैक्षिक उत्थान कार्यक्रम व अन्य सामाजिक सरोकारों के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही है। महंत गद्दी संभालने के बाद स्वयंभू बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार व सीताराम दरबार मंदिर में ढोक लगाकर महंत नरेशपुरी ने कहा कि वे सर्व समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हुए विकास योजनाओं को गति देंगे। अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद भाइयों की सोने कलाई को इस बार भी बहनों की राखी का इंतजार ही रहा। दूर दराज से आई बहनों और परिजन को मिलने नहीं दिया गया। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर मुलाकात फिलहाल बंद है। ऐसे में प्रशासन ने उनको रोक दिया। बहनें व परिजन जेल के बाहर गेट के पास ही बैठ गए। बहनों का कहना है कि पिछले साल कोरोना के चलते लॉकडाउन में नहीं आ सके, इस बार आए तो प्रशासन उनको मिलने नहीं दे रहा। दौसा जिले की मंडावरी पुलिस ने एयरपोर्ट पर एयरलाइन बैंक में नौकरी देने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से ठगी की गई राशि भी बरामद की कर ली है। इस संबंध में 26 जुलाई 2020 को खेड़ला खुर्द निवासी कुमारी प्रभा शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। बीकानेर में भाई बहन के अटूट संबंधों का पर्व रक्षाबंधन रविवार को मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के ललाट पर कुमकुम अक्षत तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया और हाथों पर राखियां बांधी। बहनों ने अपने भाइयों के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। रक्षाबंधन पर सूर्योदय के बाद से शुरू हुई राखियां बांधने का सिलसिला दिन भर चला। पारंपरिक वेशभूषाओं और आभूषणों से सज धज कर बहनों ने अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांधे। भाभी के कलात्मक लंबे बांधकर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामनाएं की। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के प्यार को उजागर किया। भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उपहार दिए। रक्षा सूत्र बांधने का दिन भर मुहूर्त होने के कारण बहनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बहनों को अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए कई साल बाद पूरा दिन मिला। कई बालिकाओं व युवतियों ने आज लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों व जवानों को भी राखी बांधी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर जाएंगे। वे जोधपुर से बालोतरा जाकर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के भाई के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। हेमाराम के भाई का हाल ही में निधन हो गया था। पायलट सोमवार को करीब 2 बजे विमान से जोधपुर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से बालोतरा जाएंगे। पायलट के साथ उनके समर्थक विधायक भी रहेंगे। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी रोडवेज ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को फ्री यात्रा का तोहफा दिया। महिलाएं रोडवेज की बसों में बैठकर अपने भाइयों को राखी बांधने गई। रायका बाग बस स्टैंड पर बसों में महिलाओं का ही राज दिखाई दिया। जोधपुर के कई रूटों पर चलने वाली बसें महिलाओं से भरी हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर सूरतगढ़ स्पेशल ट्रेन में एक द्वितीय साधारण श्रेणी डिब्बे एवं दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर स्पेशल में 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी के डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अनिल रैना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09719 जयपुर सूरतगढ़ स्पेशल ट्रेन में 21 अगस्त व 22 अगस्त एक द्वितीय साधारण श्रेणी के डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या
02-488 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर स्पेशल ट्रेन में 22 अगस्त को 2 शयनयान डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का पर्व हर साल की तरह जोधपुर में पूरे हर्षोल्लास से मनाया। अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर बहनों ने केंद्रीय मंत्री शेखावत और उनकी पत्नी नौनद कंवर के कुमकुम का तिलक कर राखी बांधी और मुंह मीठा करवाया। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद मंत्री शेखावत ने माता पिता और बड़ी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन के कारण आज सोमवार को राजकीय अवकाश होने के कारण बीकानेर में होने वाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की काउंसलिंग कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग अब 24 अगस्त को शुरू होगी और 27 अगस्त तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर सोलंकी ने बताया कि राज्य भर के करीब 1000 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की काउंसलिंग करके उनका पदस्थापन किया जाना है। पूर्व राज्यपाल के निधन के कारण सरकार ने सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में अब काउंसलिंग को भी एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर जोधपुर में एक बार फिर बादल बरसे। शाम को काफी देर हुई बारिश के कारण गर्मी से भी राहत मिली। बारिश रुकने के बाद भी यहां बादल छाए रहे और बारिश के आसार बने हुए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। इस बार जोधपुर में अब तक 30% भी बारिश नहीं हो पाई है। बीकानेर में मानसून की दूसरी लहर भी बेअसर ही रही। पिछले 2 दिन से बीकानेर में बादलों का डेरा है, लेकिन बरसात फिर भी नहीं हो रही। 2 दिन से एक मिनट में रिमझिम ने तापमान तो गिराया है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो पाई है। दोपहर का तापमान यहां 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो रविवार को अब कम हो गया है। आमतौर पर सावन के महीने में बीकानेर में बारिश की झड़ी लगी रहती है, लेकिन इस बार सावन के शुरुआती दिनों के अलावा कोई खास बारिश नहीं हो पाई। उम्मीद की जा रही थी कि मानसून के दूसरे दौर में बीकानेर में जमकर बारिश होगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां दुबई से आए 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने परिजनों से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना, जिसमें सामने आया कि दुबई से आए नागरिक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। उन्होंने संक्रमित परिजनों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।